वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है 17 जनवरी 2021 और 17 जनवरी 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो फैक्ट होगा उसे भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो से नीचे से सब्सक्राइब बटन दबाइए, वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं और साथ ही आपको कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जैसे कि दिसंबर के इम्पोर्टेंट डेज हैं, टोटल इम्पोर्टेंट डेज की एक सेपरेट वीडियो, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली ब्लड प्रूफ जैकेट विकसित की? तो दुनिया की पहली ब्लड प्रूफ जैकेट किसने विकसित की? ऑप्शन बी, अनूप मिश्रा। अनूप मिश्रा ने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली ब्लड प्रूफ जैकेट विकसित की। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय सेना के एक मेजर ने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली ब्लड प्रूफ जैकेट विकसित की जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों द्वारा किया जा सकता है। मेजर जो भारतीय सेना के मेजर हैं अनूप शर्मा, इनके द्वारा बनाई गई बैलिस्टिक वेस्ट जिसे शक्ति कहा जाता है, यह दुनिया का पहला लचीला शरीर कवच भी है। क्योंकि ये जो ब्लड प्रूफ जैकेट है ये लचीली है, इससे ऐसा नहीं होगा, इसके साथ जो गोली वगैरह चलती है तो वो उससे जो है ये हमारे शरीर को अटैक नहीं करेगी, ये हमारे शरीर की रक्षा करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने घोषणा की कि कोरोना वायरस महामारी के कारण गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा? तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा, यह घोषणा विदेश मंत्रालय ने की है। ऑप्शन डी, विदेश मंत्रालय। अभी कुछ टाइम पहले ये था कि जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड होगी इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में है वो बोरिस जॉनसन आएंगे, उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब उन्होंने उसको रद्द कर दिया है। अब भारत में इस वर्ष 2021 गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा और यह 5 दशकों में ऐसा पहली बार होगा कि गणतंत्र दिवस की परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। अगर हम पहली बात करें तो जो विदेशी नेताएं आते हैं जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं ये 1952, 1953 और 1966 ये 3 साल ऐसे थे जिनमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। इन तीनों सालों को छोड़कर पिछली बार जो ऐसी स्थिति हुई थी, पिछली बार से मतलब जो लास्ट टाइम, अभी मैंने आपको दिन बताए थे 1952, जो साल बताए हैं, वर्ष बताए हैं 1952, 1953, 1966, तो पिछली बार की बात कर रहे हैं हम यहाँ 1966 की। तो 1966 में जब ताशकंद में जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री के निधन के कुछ दिन बाद ही एक कार्यक्रम था, उसमें कोई भी मुख्य अतिथि मौजूद नहीं था और एक विमान दुर्घटना में परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा की मृत्यु हो गई थी। तो पिछली बार लास्ट टाइम 1966 में ऐसा हुआ था कि कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था और 1966 के बाद अब 2021 में ऐसा हो रहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह में परेड में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के मैसूर के नवनिर्मित भवन, भारतीय खाद्य निगम का मैसूर का नवनिर्मित भवन, उसका उद्घाटन किसने किया? तो भारतीय खाद्य निगम का जो मैसूर का नवनिर्मित भवन है इसका उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया। ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। अब ये जो है आपका 14 जनवरी को भारतीय खाद्य निगम का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया और जो पीयूष गोयल है ये हमारे कौन है? ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और रेलवे और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, जिन्होंने मंडल कार्यालय मैसूर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जो एफसीआई है इसने महामारी के दौरान 140 एलएमटी धान और 390 एलएमटी गेहूं की खरीद की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा के कालाहांडी जिले में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ? तो उड़ीसा का जो कालाहांडी जिला है इसमें 54 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। ऑप्शन डी, 54 परियोजनाओं का क्या हुआ, यहाँ पर उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इनका उद्घाटन किया और शिलान्यास किया।
कालाहांडी जो है वो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। यह देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी चावल की आपूर्ति कर रहा है। अब उड़ीसा में हुआ है, तो उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल माथुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? तो बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। 14 जनवरी को एक सैन्य परेड है, उसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में एक नई प्रकार की पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। कई मिसाइलों को नेता किम जोंग उन द्वारा परेड की देखरेख में प्रदर्शित किया गया था। ये जो मिसाइलें होती हैं इनको जो प्रदर्शित किया जाता है, तो बहुत सी मिसाइल ऐसी हैं जिनको किम जोंग उन के द्वारा इनकी देखरेख में प्रदर्शित किया गया था। नए प्रकार की पनडुब्बी लॉन्च्ड मिसाइलें उत्तर कोरिया द्वारा पहले से ही परीक्षण की गई मिसाइलों की तुलना में बड़ी थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सिल्वर सोल्वर से सम्मानित किया गया? तो सिल्वर सोल्वर से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए, पृथ्वीपाल सिंह। पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर सोल्वर से सम्मानित किया गया। तीनों सेवाओं में सेवा करने के अनूठे गौरव वाले कर्नल पृथ्वीपाल सिंह को 14 जनवरी को वेटरन्स डे के अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की ओर से सिल्वर सोल्वर से सम्मानित किया गया। सेना के साथ साथ अपनी सेवा के दौरान इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया। ये जो है भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा देने वाले एकमात्र अधिकारी हैं। अगर हम बात करें, पृथ्वीपाल सिंह ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने तीनों सेनाओं में, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेवा में एकमात्र अधिकारी हैं जिन्होंने तीनों सेनाओं में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने न्यू शेपर्ड वाहन को सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंड किया है? तो न्यू शेपर्ड वाहन को सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंड किसने किया है? ब्लू ओरिजिन। ऑप्शन ए, ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन ने अपने नए मिशन NS-14 पर अपने न्यू शेपर्ड वाहन को इस उम्मीद के साथ लॉन्च और लैंड किया कि मानव उड़ानें जल्द ही शुरू हो सकती हैं। जो ब्लू ओरिजिन है, इसका जो नया मिशन था NS-14, उस पर अपने नए शेपर्ड वाहन को लॉन्च किया और लैंड किया, ताकि इनको ये लगता था कि मानव जो उड़ानें जो हैं वो जल्दी शुरू हो सकती हैं। और यह जो मिशन था 14 जनवरी को पूर्वी टेक्सास में कंपनी के लॉन्च साइट 1 से शुरू हुआ। 6 लोग रॉकेट पर उड़ान भरने में भी सक्षम हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एक फिल्म सिटी खोलने की योजना तैयार की जा रही है? तो एक फिल्म सिटी खोलने की योजना तैयार की जा रही है, कौन सा राज्य है? वो है आपका ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में एक फिल्म सिटी खोलने की योजना तैयार की जा रही है। अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार एक फिल्म सिटी खोलने की योजना तैयार कर रही है, जिसके लिए 50 से 100 एकड़ भूमि को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मतलब 50 से 100 एकड़ भूमि इसके लिए तय की गई है। साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष हरियाणवी कलाकारों को एक राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिया जाएगा और कला को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता की जाएगी। अब हरियाणा में खोली जा रही है फिल्म सिटी, तो हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा की आपकी राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में एरो इंडिया 21 ऐप लॉन्च हुआ? तो एरो इंडिया 21 ऐप आपका किस शहर में लॉन्च हुआ? तो ये आपका हुआ बेंगलुरु में। ऑप्शन बी, बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 ऐप लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कब लॉन्च किया? 15 जनवरी को। क्यों लॉन्च किया? इसका कार्य क्या है? ये जो ऐप है, शो से संबंधित जो सभी मुद्दे हैं उसके लिए एक उपयोगी इंटरैक्टिव इंटरफेस होगा और कार्यक्रम स्थल पर एक परेशानी मुक्त प्रवेश प्रदान करेगा। यह जो एरो इंडिया ऐप है, एरो इंडिया 21 ऐप, इसको 3 से 5 जनवरी तक बेंगलुरु में वायुसेना के बेस पर आयोजित किया जाएगा। अब बेंगलुरु में किया जाएगा, बेंगलुरु कहाँ है आपका? कर्नाटक में। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कर्नाटक के हुबली में एक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला रखी? तो कर्नाटक का जो हुबली है, हुबली में एक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला रखी है। तो ये आधारशिला किसने रखी है? ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने इस आधारशिला को रखा है। नितिन गडकरी कौन है? ये केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री हैं। 15 जनवरी को इन्होंने इसकी आधारशिला रखी और 21,000 करोड़ रुपए की लागत से 847 किलोमीटर की 13 राजमार्ग परियोजनाओं के निर्णय की भी घोषणा की। इसमें हुबली धारवाड़ बाईपास, धारवाड़ बेलगावी राजमार्ग का 4 लेन कार्य शामिल होगा। कर्नाटक में है, कर्नाटक के बारे में अभी हमने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने किस देश के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी, जापान। जापान देश के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए, क्योंकि ये जो दूरसंचार विभाग है और जो जापान का संचार मंत्रालय है, यह 5G प्रौद्योगिकी, दूरसंचार सुरक्षा, भारत के द्वीपों के लिए पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर, केबल प्रणाली, स्पेक्ट्रम प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आपसी सहयोग भी बढ़ाएंगे। क्योंकि जापान है, जापान हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। जापान में इस टाइम 5G नेटवर्क काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो 5G नेटवर्क की तकनीकी को अपने भारत में लाने के लिए, उसके साथ आपसी सहमत संबंध बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर में आयुष्मान भारत योजना में 3,67,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा है? तो किस राज्य ने दिसंबर में आयुष्मान भारत योजना में 3,67,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने 3,67,000 से अधिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा है। राज्य सरकार ने इन परिवारों को योजना के दायरे में लाने के लिए 15 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक एक विशेष अभियान चलाया। जो इसका हिस्सा नहीं थे, गरीब परिवारों को 10,07,000 से अधिक स्वर्ण कार्ड प्रदान किए, जो अब इस योजना की सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में हुए, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आपकी आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल राज्य बजट किसने प्रस्तुत किया? तो केरल का जो राज्य बजट है वो किसने प्रस्तुत किया? वो प्रस्तुत किया टी.एम. थॉमस ईसाक। ऑप्शन डी, टी.एम. थॉमस ईसाक। ये कौन है? ये केरल राज्य के बजट को वित्त मंत्री, ये केरल राज्य के वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने 15 जनवरी को इसको प्रस्तुत किया। रबड़ का जो न्यूनतम मूल्य है 170 रुपये तक बढ़ा दिया गया और धन और नारियल का जो खरीद मूल्य है उसे भी बढ़ाया गया। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना के पहले चरण की घोषणा फरवरी 2021 में की जाएगी और परियोजना के जो उद्देश्य हैं सभी के लिए इंटरनेट को सुलभ बनाना है। अब केरल में इसको बजट को पेश किया गया है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल के वित्त मंत्री जो ये हैं हमारे टी.एम. थॉमस ईसाक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए कितनी सरकारी नौकरियां शुरू की? तो केंद्र ने बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए 3,566, ऑप्शन बी, 3,566 सरकारी नौकरियां शुरू की। नौकरियों में एसिड अटैक पीड़ित और बौनापन, मांसपेशियां दुर्विकास, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता आदि के लिए जो नई श्रेणी है इसके तहत पेस्टिंग शामिल है। अब ये जो मैंने आपको सभी नाम बताए थे, एसिड अटैक पीड़ित, बौनापन, ये सभी क्या है? ये एक स्पेशल डिसेबिलिटी होती हैं। पहले जो डिसेबिलिटी थी वो हमारी 7 थी, लेकिन सरकार ने एक संशोधन के बाद टोटल 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया, जो हम बोलते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था, जिसको 2016 में संशोधन किया गया था और 2016 में इसको क्या किया गया था, 7 विकलांगताओं से इसको 21 में कन्वर्ट किया गया था। ये जो आपका एसिड अटैक है, बौनापन है, इसके साथ जो बौद्धिक विकलांगता है, ये कुछ नई ऐसी हैं 14 जिनको इसमें शामिल किया गया था। कुल मिला के आपकी 21 विकलांगता हो गई थी, 21 डिसेबिलिटी हो गई थी। तो उन्हीं के लिए आपके केंद्र ने
3366 जो सरकारी नौकरियां वो शुरू की हैं। और ये जो अधिनियम था ये आपका 2016 के तहत भर्ती किया जाएगा। जो मैंने अभी आपको बताया था RPWD एक्ट, ये वही है, उसके तहत ये भर्ती की जाएंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चमगादड़ वायरस में अपनी उत्साही शोध के लिए किसे वेट वुमेन का नाम दिया गया? तो वेट वुमेन का नाम किसे दिया गया? सी झेंगली। ऑप्शन सी झेंगली को वेट वुमेन का नाम दिया गया। जो चीन है, चीन ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वायरस विज्ञानी सी झेंगली को सम्मानित किया और उन्हें वेट वुमेन का नाम दिया। उन्हें चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस की उन्नत कार्यकर्ता के रूप में भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां संस्करण शुरू हुआ। ऑप्शन बी 51वां संस्करण। कब शुरू हुआ? 16 जनवरी को शुरू हुआ। किसने शुरू किया? हमारे जो प्रकाश जावड़ेकर हैं। कौन है प्रकाश जावड़ेकर? उद्घाटन समारोह, ये है हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री, इन्होंने इसको शुरू किया। और इसी के साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, इनकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को, इस फेस्टिवल ऑफ इंडिया को आयोजित किया गया। और यह एशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। महामारी के कारण 2021 में एक हाइब्रिड तरीके से इसे आयोजित किया जा रहा है। अब गोवा के मुख्यमंत्री थे, तो गोवा के बारे में पढ़ लेते हैं। गोवा की राजधानी पानाजी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।